हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत गलसी। आज हम करने वाले हैं 5 मिनट रिवीजन लेक्चर ऑन सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स के सारे ऑर्गेनेल्स देखेंगे और फिर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम एक्चुअली सारे ही देखेंगे आईएएस पीसीएस एग्ज़ाम्स में पूछे हुए। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा नो फ्रिल्स वाला रिवीजन लेक्चर होगा, तो इसमें हम ज़्यादा इमेजेस वगैरह का इस्तेमाल किए बिना वी विल ट्राई टू रिवाइज दिस चैप्टर क्विकली। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेल के बारे में देखते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट तो हमें समझना है कि सेल होता क्या है। तो ये आपका स्मॉलेस्ट ऐसा यूनिट होता है दैट कैन लिव ऑन इट्स ओन। ठीक है, जो एक सेल होता है इट इज़ अलाइव एंड इट मेक्स अप ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल के भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं जो हमारी हमारी बॉडी के टिश्यूज़ और बाकी सब चीज़ें ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सेल के बारे में कि स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं साइटोलॉजी या फिर सेल्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद है सेल साइज़। तो सेल बहुत छोटा होता है। ठीक है, अ, लेकिन फिर भी इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा वेरी कर जाता है। तो 1 से 100 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो क्या होता है आपका, तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। तो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकती हूँ कि क्या होता है, बट हम ऐसे एक बारी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेसी आपका 10⁻⁻1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया और उसके बाद मल्टीपल्स चलते हैं 3 के, तो ये हो गया -6। तो ये होता है आपका 1 से लेके 100, ठीक है, माइक्रोमीटर्स की रेंज में सेल का साइज़। उसके बाद क्वेश्चन है कि 3 मेन पार्ट्स ऑफ सेल क्या हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्टली मैंने चीज़ें वही कवर की हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो 3 मेन पार्ट्स ऑफ सेल आपके होते हैं। इसको थोड़ा क्लियर करके फिर लिखते हैं। हम्म, तो सबसे पहला तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसकी बाउंड्री बना रही है सेल की। ठीक है, हम आगे ऑर्गेनेल्स करेंगे तो इसके फंक्शंस भी देखेंगे। फिर उसके बाद जो अंदर उसके लिविंग मटेरियल है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और तीसरी चीज़ है आपकी जहाँ जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड होता है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था। तो जवाब है आपका रॉबर्ट हुक। तो मैंने इसको अपने दिमाग में इस तरीके से बिठाया है कि एक साइंटिस्ट था, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहा था और उसको सडनली सेल दिखा। ठीक है, तो ही वॉज हुक्ड। ठीक है, तो हुक से, हुक हमारा निमोनिक है, ट्रिक है, रॉबर्ट हुक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया। तो ये थे रॉबर्ट ब्राउन। तो इसको हम कैसे याद करेंगे ना, ये जो इमेज देख रहे हो यहाँ पे, तो ये मैंने इसीलिए बनाई है। तो जब भी यू थिंक ऑफ सेल अपने दिमाग में ये क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, थिंक ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ एन इमेज, जो एक हनी कॉम टाइप इमेज होती है ना, उसको अपने दिमाग में लेके आओ और देखो कि जो सेल का सेंटर है उसमें कुछ इस तरीके से ब्राउन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट जो है आपका देख रहा था, माइक्रोस्कोप में से सेल को ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसे कुछ ब्राउन ब्राउन दिखा एंड दैट वाज द न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया आपका न्यूक्लियस को और रॉबर्ट हुक ने सेल को। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी क्या कहती है या फिर किसने दी है। तो ये थ्योरी आपकी दी है श्लाइडन एंड श्वान ने। ठीक है, और ये कहती क्या है कि हर जो सेल है ना, एवरी सिंगल सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। और दी किसने है, तो हम शेल्डन से याद करेंगे। वैसे इन दोनों साइंटिस्ट का नाम है श्लाइडन एंड श्वान। ठीक है, आगे देखते हैं जर्म प्लाज्म थ्योरी।
तो जर्म क्या होता है, जर्म सेल्स क्या होते हैं, जो आपके गैमीट्स होते हैं उनको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी दी है आपके एक बहुत ही वाइज बंदे ने, जिसका कि नाम है ऑगस्ट वाइजमन, डबल एन आएगा इसमें, ठीक है। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी आपकी ये कहती है कि इनहेरिटेंस जो होता है ना, जो पेरेंट्स अपनी प्रोजनी को फीचर्स पास ऑन करते हैं, तो दैट हैपन्स थ्रू गैमीट्स एंड नॉट ऑल द सेल्स, ठीक है। तो आपके जो गैमीट्स होते हैं, यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ, गैमीट्स होते हैं वही आपके आगे प्रोजनी को आपके हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो है पास ऑन कर सकते हैं, यानी कि इनहेरिटेंस में गैमीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट ऑल सेल्स। ये कहा है आपकी जर्म प्लाज्म थ्योरी ने। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो मेन कुछ फीचर्स उनके देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ रही होगी, खुद ही सोचो, तो पहले तो सिंपल सेल्स आए होंगे, उसके बाद आपके कॉम्प्लिकेटेड सेल्स आए, ठीक है। तो यानी कि पहले आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इवॉल्व किए और फिर बाकी आए। तो दे आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सभी यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल वाले होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तो होती है, दैट इज़ ए हॉरिबल डायग्राम ऑफ अ सेल। तो वैसे तो सेल कैन बी इन एनी शेप, है ना। हाँ, तो एक सेल की जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक। बट प्रोकैरियोटिक सेल में उसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और बस एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है, ठीक है। इसे मैंने जब मेन लेक्चर में कराया था तो अच्छे से इमेजेस वगैरह से कराया था, अभी रिवीजन में हम इतना इमेजेस पे नहीं जाएंगे। तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती, उसकी जगह न्यूक्लियोइड रीजन होता है। सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल भी होती है। तो कोई तो ऐसा सेल होगा जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा और उसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी, ठीक है, एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। तो उसके ऊपर हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल पहले ही इतने छोटे हैं और उसमें से भी तुमने सेल वॉल डिलीट कर दी, ठीक है, तो सबसे छोटा सेल भी बन गया वही। तो दोनों क्वेश्चंस का सेम आंसर है कि कौन सा ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है आपका जिसकी सेल वॉल नहीं होती और जो आपका स्मॉलेस्ट सेल है। तो यहाँ हम पहले ही एक ये चीज़ देख लेते हैं कि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया और आर्किया। तो इसका जो आंसर है वो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसका नाम, जिसको या तो हम ऐसे बोल देते हैं माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सॉरी, हैव मिसस्पेल्ड दैट। थिंक इसमें डबल एल होता। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अब देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक में दो चीज़ें होती है, एक बैक्टीरिया और एक आर्किया। फिर एक ये क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया कैन बी सीन थ्रू व्हाट काइंड ऑफ ए माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। फिर उसके बाद फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं क्या या नहीं, या इनके क्या फीचर्स होते हैं, तो दे एग्जिस्ट, यानी कि दे कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है, बट इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। तो हमें बताया है कि प्लांट्स जो होते हैं दे कैन मेक देयर ओन फूड, बट प्लांट्स में ये काम जो है, फूड जो बनाने का काम है, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। बट फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, स्टिल दे कैन मेक देयर ओन फूड। नेक्स्ट है बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो इसको ऐसे ही रट लो, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अभी हम यूकैरियोट्स में जाएंगे तो एल्गी फंगस वगैरह में भी देखेंगे कि किस चीज़ की होती है सेल वॉल्स। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेन ऑर्गेनेल कौन सा पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो ये होते हैं आपके राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। आगे हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे जो इसी लेक्चर में, तो हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनेल और ऑर्गेनेल को मैच करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका हम यहाँ पे याद कर लेते हैं, राइबोसोम का प्रोटीन मैन्युफैक्चर, ठीक है। आगे चलते हैं अपना यूकैरियोटिक सेल्स पे। तो इनमें क्या होता है कि एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है,
प्लस ऑर्गेनेल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। यहाँ तो हमने ऊपर वाले में सिर्फ एक पढ़ा विच वॉज राइबोसोम, ठीक है। बाकी सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड रीजन में जेनेटिक मटेरियल वगैरह होगा, तो दोनों ही में होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बट और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स विद डिफरेंट फंक्शंस जो हैं यूकैरियोटिक सेल्स में हमें मिलेंगे। अब यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर हैं आपके प्रोटोजोआ, मल्टी सेलुलर हैं आपके एल्गी, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, वैसे तो 11 ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, पर अभी इस स्लाइड पे जो है 10 दिख रहे हैं आपको, ये पढ़ेंगे और फिर एक और है। तो यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम इनके फंक्शंस या स्पेशल फीचर्स याद करने की कोशिश करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी सेमी परमिएबल होती है और मॉलिक्यूल मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल उसको कंट्रोल करती है। तो इसके फंक्शन में कहा जाता है कि मिनरल अपटेक अगर सेल को करना हो तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है आपकी, हमने देखा यूकैरियोटिक सेल्स के लिए कि बैक्टीरिया और आर्किया में होती है। तो अब जो हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं यूकैरियोटिक सेल्स के, उसमें देखते हैं होती है कि नहीं। तो देखो प्लांट्स में होती है, फंगस में होती है, एल्गी में होती है, एनिमल्स में नहीं होती, दे डोंट हैव अ सेल वॉल। तो क्वेश्चन आता है इसमें कि किस चीज़ की बनी होती है, व्हाट इज़ इट मेड ऑफ। तो प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, फंगस में जो सेल वॉल होती है वो चिटिन की बनी होती है, और एल्गी की ग्लाइकोप्रोटीन्स की। ये तो था इसका शॉर्ट आंसर, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा हमें लंबा आंसर पूछा जाए, ठीक है, कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए, तो इसका जवाब होगा सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की सेल वॉल होती है प्लांट्स में। ये तीनों जो हैं पॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है। चिटिन की सेल वॉल फंगस में, और एल्गी में आपके पॉलीसैकेराइड्स, सेल्यूलोज वगैरह भी होते हैं। और एडिशनली अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कि क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स तो आपका लैंड प्लांट्स में भी मिल रहा है, एल्गी में ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, प्लस अगर होता है, ये एक इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हुक की सेल वॉल हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल वॉल मिलती है। बट ये जो हैं ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जो एल्गल सेल वॉल में ही मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम्स। तो इनमें सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम करते हैं सेल में। नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर हम सेल की जो है इमेज देखें, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी सरफेस एरिया ले लेते हैं सेल में, काफ़ी आगे तक इनका नेटवर्क होता है। तो ये बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाते हैं सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिस इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है और एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एनर्जी बनती है, इसीलिए इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स इट्स ओन जीनोम और डीएनए। तो हमने अभी तक ये देखा कि जो, मैं यहाँ ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में लिखती हूँ, जो डीएनए होता है वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है और वो सेल में न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। अब सेल में और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो उन ऑर्गेनेल्स में ऐसे 2 ऑर्गेनेल्स आते हैं 1 और 2 जिनमें कि डीएनए मिलता है। तो एक तो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हम अभी आगे पढ़ेंगे जो कि एक प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, स्पेशली पीसीएस के एग्जाम्स में ये बहुत बार रिपीट होता है। आगे देखते हैं गोल्जी बॉडीज़। तो इनका प्रोटीन
उसको स्टोर करना और उसको शिप करना, ये मेन रोल है। आगे देख रहे हैं अब हम लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स में एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दे आर कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स। तो क्या होता है कि इनके अंदर ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं दैट आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग, मतलब जो भी आप ऑर्गेनिक चीज़ें सोच सकते हो ना, प्रोटीन, कार्ब, जो आप खाने में लेते हो, आपका न्यूक्लिक एसिड्स जो कि आपका डीएनए वगैरह में जेनेटिक मटेरियल में पाया जाता है, ये इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया को किल करते हैं, मार देते हैं थ्रू हाइड्रोलिसिस। ठीक है। तो अगर बाय एक्सीडेंट जो है लाइसोसोम ब्रेक हो जाए तो उसमें इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स हैं कि वो सेल को भी डाइजेस्ट कर देगा, सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स। थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं इसको। हम्म, आगे देख रहे हैं हम सेंट्रोसोम। तो ये आपका एनिमल सेल्स में ही मिलता है, प्लांट सेल्स में नहीं होता। तो ये इसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजर। इसके अंदर बेसिकली सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स होते हैं वो ऐसे चाबुक की तरह ना पकड़ पकड़ के सभी चीज़ों को सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है। तो सेंट्रोसोम जो है काम करता है सेल में ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल्स। ये करते हैं सिक्वेस्टर वेस्ट। ठीक है। प्लांट्स में एक लार्ज होता है और पानी स्टोरेज का भी काम करता है। एनिमल्स में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल, द न्यूक्लियस। ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है आपका आपका ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल का डीएनए। ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है आपका डीएनए है, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है। ये जो है आपका सिंथेसाइज करता है आरएनए, डीएनए को रेप्लिकेट करता है और सिंथेसाइज करता है आरएनए। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑर्गेनेल्स विद डीएनए। तो यहाँ मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। फिर ऐसे सेल्स जिसमें कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो या ऐसा भी है जिनमें कि मैनी न्यूक्लियाई हैं। इसका एग्जाम्पल है वुचेरिया एंड क्लैडोफोरा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐसा कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो जो आपके मैमल्स होते हैं जैसे कि हम, ठीक है, जो मैमल्स होते हैं उनका जो ब्लड होता है उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता और उनमें लाइजोसोम्स भी नहीं होते। ठीक है। तो लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिनके की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है और वो हैं आपके कैमल और लामा। ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ये पूछ लेते हैं कि कौन से सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, या इस चीज़ का एक्सेप्शन पूछ लेते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके प्लास्टिड्स। तो ये आपके एनिमल सेल्स में नहीं होते और प्लांट सेल्स में हमें प्लास्टिड्स मिलते हैं। तो सबसे पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे जो है फूड बनता है। तो दिस इज़ द किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। तो ये क्वेश्चन आता है और दिस टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल होता क्या है? मैग्नीशियम होता है इसमें और इसके अराउंड एक क्लोरीन की रिंग होती है। ज़्यादा डिटेल में जाने की बस ज़रूरत नहीं है, मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन हाईली रिपीटेड है। ठीक है। उसके बाद एक थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है ग्रेना और स्ट्रोमा के ऊपर। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा होते हैं। तो जैसे ये अगर मैं क्लोरोप्लास्ट बनाऊँ तो यहाँ जो बाहर होगा दैट वुड बी स्ट्रोमा, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर ग्रेना।
तो जो मैं आपको ये ट्रिक से याद कराती हूँ, तो हमें याद करना है कि कौन सा साइट ऑफ लाइट रिएक्शन है, और यानी कि लाइट में होने वाली रिएक्शन, सनलाइट में होने वाली रिएक्शन, और कौन सा डार्क में होता है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है। तो आप इमेजिन करो कि ग्रेन्स हैं, खेत में ग्रेन्स उग रही हैं, तो वो सनलाइट में उगती हैं, है ना। जब फसल कट जाती है तो उसको उठा के स्टोर में रख देते हैं, और स्टोर में अंधेरा होता है। तो ग्रेन से ग्रेना आपका, विच इज़ द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, और स्टोर से स्ट्रोमा आपका, विच इज़ द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। तो थोड़ा सा और डिटेल में बता दूँ तो ऐसा है कि ग्रेना में जो होता है थैलाकोइड्स होते हैं, और वहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में आपका एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एनर्जी बनती है, ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और स्ट्रोमा में क्या होता है कि उन एटीपी को यूज़ करके, ठीक है, शुगर जैसे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं सनलाइट की एब्सेंस में। दो और लास्ट रह गए ऑर्गेनेल्स में हमारे, ये भी देख लेते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है आपका पिगमेंट स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि आपका कैरेट में हमारा बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है, जो आपका बॉडी जिसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर सकती है। तो वो जो पिगमेंट है कैरेटिन, ठीक है, वो आपका क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। और ऐसे ही आपका टमाटर में लाइकोपीन मिलता है, बीट रूट में आपका बेटेनिन मिलता है। फिर ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये आपका पिगमेंट नहीं होता है इसमें, ये स्टार्च के फॉर्म में फूड को सेव करता है, ठीक है। और जैसे कुछ ऐसे रूट्स और अंडरग्राउंड स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं, तो उनमें स्टार्च के फॉर्म में इसको खाने को सेव करता है ल्यूकोप्लास्ट। फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये डिफरेंस है कि प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलती है और प्लास्टिड्स मिलते हैं, जो एनिमल सेल में नहीं है। एनिमल सेल में आपको सेंट्रोजोम मिलता है, जो आपका प्लांट सेल में नहीं होता। आगे आ रहे हैं हम, क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से। स्मॉलेस्ट सेल, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्मॉलेस्ट सेल होता है आपका बैक्टीरिया होता है एक, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ये होता है आपका न्यूरॉन, फाउंड इन योर ब्रेन। बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये है आपका एसिटाबुलेरिया, ठीक है। लाइजोजम नॉट फाउंड इन, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैमल्स के आरबीसीज में लाइजोजोम्स और न्यूक्लियस दोनों ही नहीं होते। एपोप्टोसिस क्या होता है, तो सेल सुसाइड, ठीक है, उसे हम यानी कि कोई सेल जो है अपनी लाइफ टाइम पूरी करके जितने भी आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स की वो हो, उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, खुद से ही प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं अपोप्टोसिस। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, तो स्टेम सेल्स ऐसे सेल होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे जो है एम्ब्रियो वगैरह में मिलते हैं, जो कि किसी भी सेल में डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी का रिपेयर सिस्टम की तरह काम करते हैं। स्टेम सेल रिसर्च एक बडिंग फील्ड ऑफ साइंस है। मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल मेथड्स, ठीक है। यूनिसेलुलर एक ऐसा यूकरियोट बताइए जो कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केपेबल है। तो ये एक प्रोटोजोआ होता है कॉल्ड पैरामीशियम, ठीक है। अब ये है एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, कि ऑर्गेनेल को उनके फंक्शन से मैच करना है। तो क्लोरोप्लास्ट, तो ये हमारा किचन ऑफ दी सेल है, यहाँ पे होता है हमारा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये मिनरल अपटेक का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ होती है रेस्पिरेशन, ठीक है। राइबोसोम्स यहाँ होता है प्रोटीन मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेल का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो पढ़ने में। थैंक यू अगेन।